नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर पर रोक लगाने के लिए अपने 10 सांसदों को चुनाव आयोग भेज रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रैली और मोर्चों के जरिए एसआईआर रोकने की वार्निंग भी जारी हो गई है। सवाल वही है, वोटर लिस्ट अपडेट होने से ममता दीदी को तकलीफ क्यों है? क्या ममता बनर्जी ये बताएंगी कि बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में आबादी 75 से लेकर 100% तक कैसे बढ़ गई? ममता दीदी कह रही हैं कि बॉर्डर की निगरानी तो सेंट्रल एजेंसीज करती हैं, तो बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर एसआईआर के डर से भागने वालों की भीड़ क्यों लगी है? ये कई ऐसे सवाल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक साफ तौर पर कह रहा है कि जो खेला इन्होंने किया महाराष्ट्र में, जो खेला इन्होंने किया हरियाणा में, जो खेला इन्होंने किया दिल्ली में और जो खेला इन्होंने किया बिहार में, वो बंगाल और बंगाल के बाद क्योंकि उत्तर प्रदेश पर भी नजर है, वहां पर भी एसआईआर हो रहा है। बंगाल समेत लगभग दर्जन भर ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसी बवाल पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर पर कोहराम मचा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर रोकने के लिए पहले तो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी देकर इस पर रोक लगाने की मांग की। अब उनके 10 सांसद 28 नवंबर को चुनाव आयोग जाएंगे। हालांकि ममता अपने बयान में 4 बार वर्कलोड की वजह से बीएलओ की खुदकुशी के मामले को उठा रही हैं, लेकिन मकसद सियासी है। परिवार ने जो बता दिया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? बीजेपी का आरोप है कि ममता ने बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पनाह दे रखी है, जो टीएमसी के अवैध वोटर हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर बंगाल में घुसपैठिए नहीं तो एसआईआर के डर से बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग क्यों रहे हैं? बीजेपी को देख लेंगी। वो खुद हिलने वाली है। अब उनकी सरकार जाने वाली है। एसआईआर भी होगा और आने वाले दिन में ये लागू वहाँ जमीनी होगा और वहाँ घुसपैठिए भी निकाले जाएंगे और भविष्य में बंगाल जैसे राज्यों में एनआरसी भी। 28 अक्टूबर से देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू हो चुका है। ये 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। लेकिन विपक्ष वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को सियासी एजेंडा बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एसआईआर 2 शुरू हो गया। आपने देखा था बिहार के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने कहा कि हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। बंगाल पर सबकी नजर है, बंगाल में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। फिर 2027 भी बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आता, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से बवाल है। समाजवादी पार्टी अग्रेसिवली अटैक कर रही है। अखिलेश यादव से लेकर हर एक चेहरा जो है बड़ा, वो अटैक कर रहा है। महाराष्ट्र से भी मुझे खबर आई, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही बवाल चल रहा है। मुझे महाराष्ट्र का मैं जिक्र कर रहा हूं तो मुझे अबू आसिम आजमी साहब का भी वो बयान याद आता है जिसमें वो कहती हैं कि कांग्रेस घमंडी हो गई है, कांग्रेस रियलिटी से दूर हो रही है। ये समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कह रही है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कह रहे हैं हम उसके साथ हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। मेरे को रत्नाकर सिंह जी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रत्नाकर भाई, नमस्ते कर रहा हूं आपको। और क्योंकि मुझे पता है कि आप महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखते हैं, मुंबई से ही ताल्लुक रखते हैं, अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें थी, वहां पर भी जो आपके साथी हैं जो सत्ता से विपक्ष में बैठे हुए हैं, ठाकरे साहब हैं और एमएनएस है, एनसीपी है, शरद पवार गुट वाली, कांग्रेस तो है ही है। अब आप मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन है, वो तो कह रहे हैं हमें है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप दोनों की मिली भगत है।
आपने जो खेला मुंबई महाराष्ट्र में किया था, राहुल गांधी तो महाराष्ट्र को भी नहीं भूले ना, वो तो कह रहे हैं हमने इतना शानदार काम किया था लोकसभा में, फिर विधानसभा में खेला कैसे हो गया। बहुत सारी चीज़ों में वो बात कर रहे हैं। फिर महाराष्ट्र के बाद वो आते हैं हरियाणा पर कि हरियाणा में भी कांग्रेस के आरोप बता रहा हूँ बीजेपी पर कि हरियाणा में भी सब कुछ सेट था, सारी चीज़ें अच्छी थी, ग्राउंड पर माहौल था, फिर वहाँ पर खेला हो गया। बिहार को लेकर तो कह ही रहे हैं। इतने सारे आरोप हैं आप पर कांग्रेस के, सबसे पुरानी पार्टी के। देखिए रोहित भाई, अगर कांग्रेस जिस प्रकार आरोप लगाने का काम हमारे ऊपर कर रही है और कह रही है कि एसआईआर के माध्यम से हम जो है वोट चोरी का कर रहे हैं, राहुल गांधी ने तमाम तथा कथित जो है एटम बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन कौन से बम फोड़ने का भी काम किया। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता लोग जो बैठे हैं या जो कह रहे हैं ये एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया तो है नहीं, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई लागू की हुई प्रक्रिया तो है नहीं। ये प्रक्रिया इसके पहले भी 8 बार हो चुकी है, 1951 से लेकर 2004 तक। और ये कानून इसलिए बना क्योंकि चुनाव में जो लिस्ट होते हैं, जो नाम होते हैं, वो नाम जो है वो सही किया जाए, तो दुरुस्तीकरण किया जाए, तो इसलिए वो ये नाम होते हैं। आप भी जानते हैं कि मृतक व्यक्तियों के नाम, चाहे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर चुका है, उसके नाम काटे जाते हैं। हाँ। तो इस तरह के उसको प्रक्रिया को, वो चुनाव वोटर लिस्ट को ठीक करने का, सुधारीकरण का एक प्रक्रिया है। हाँ। जो कांग्रेस के समय ही यह लागू हुआ था। लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस के युवराज नेहरू के जमाने का पास हुआ कानून और इसका ही विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो है यह गलत है और इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है। भाई राहुल गांधी जी से एक चीज प्रश्न ये पूछ लीजिएगा कभी अगर मौका मिले तो, कि तेलंगाना में, कर्नाटका में और हिमाचल में, वहां पे आपको पता है कि कर्नाटका में 22 लाख वोटर के नाम कटे थे और सरकार वहां बनी थी। तो क्या वहां पे भी वोट चोरी करने का काम हुआ था? क्या हिमाचल में हुआ था? कि जहां जीतते हैं वहां पे तो सब प्रक्रियाएं सही होती है, चुनाव आयोग भी एकदम स्वच्छ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन जहां पे ये हार जाते हैं वहां पे अपनी हार का ठीकरा जो है ये चुनाव आयोग पे और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं पे फोड़ते हैं। आज आप देख लीजिए रोहित भाई, अभी नाम ले रहे थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उस शिवसेना की गति इस तरह क्यों हुई? ये सोचने वाली बात है। आपकी जो मूल प्रवृत्ति है, आपकी जो मूल भावना है, हिंदुत्व की भावना है, उससे इतर जब आप कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ में जाकर बैठ जाएंगे और जो दिन रात हिंदुओं को कोसने का काम करती है, तो बताइए मराठी मानुस कैसे उनके साथ जुड़ेगा? तो ये अपनी करनी के जिम्मेदार खुद हैं और आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते रहते हैं। जी, तो आप क्यों नहीं कर देते डेफेमेशन का केस? वो सीधा सीधा मोदी जी का नाम लेते हैं, आपके सबसे बड़े चेहरे का नाम लेते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मोडिफिकेशन कर दिया है इन्होंने पूरा। नहीं रोहित भाई, अगर इस तरह के केसेस करने जाएं तो रोज एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम सारे आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, तो हर रोज हमको एक केस करना पड़ेगा और जन सेवा जो हमको जनता ने चुनकर इतना मैंडेट दिया है जनता की सेवा करने के लिए, फिर उस काम से हम लोग हट करके यही काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से वो विपक्ष में है और विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप सही है कि गलत है ये जनता निर्धारित करती है। और जनता की अदालत से आप चुनकर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा आपके पास हथियार यही है कि हम तो देखिए महाराष्ट्र में भी जीत कर आए, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा भी हो गया, हरियाणा के बाद दिल्ली भी साथ लिया, दिल्ली के बाद हम लोग बिहार गए, बिहार भी साथ लिया। आसमा जी भी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन पर। आसमा तेज तरार प्रवक्ता है कांग्रेस की, मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही है, बहुत दिनों बाद उनसे तारुफ हो रहा है। आसमा जी, इस्तकबाल आपका मेरे शो पर। इसके साथ साथ मुझे जानकारी है कि मेरे साथ साबिर अली साहब भी जुड़ चुके हैं। साबिर अली साहब नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के। साबिर साहब, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले अगर आसमा जुड़ती तो मैं उन्हीं से बात करता, लेकिन आसमा जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब यहां से कांग्रेस की यही लाइन है कि भैया वोट छोड़, गद्दी छोड़ तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने भी तो बड़ा मंथन चिंतन किया होगा। आसमा, मैं जानता हूं इस बात को, सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, कई और रीजंस होंगे ना, या फिर बस आपको लगता है कि एसआईआर और जो आरोप मैं पहले लगा चुका हूं रत्नाकर भाई के सामने कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडिफिकेशन कर दिया, ऐसे आरोप हैं। राहुल गांधी जी बार बार सबूत लेकर आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनसे हलफनामा मांगता है, लेकिन राहुल गांधी वो देते नहीं है। Hi Rohit. हेलो मैम। Yeah, thank you for such a great welcome to me. First of all, I want to begin with saying SIR is a exclusionary exercise. ओवरऑल टोटलिटी में देखिए
SIR में कभी आप एडिशन नहीं सुनेंगे, SIR से ओनली डिलीशन सुनेंगे. एंड लेट मी पुट वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट हियर. SIR इज टू टारगेट द लार्जर पॉपुलेशन बेस. क्या कहते हैं उसे? मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, इफ आई हैव टू गिव अ टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश. So it has been used to target mass population. Around 60 lakh voters were targeted in Bihar. जब हमने रिक्वेस्ट किया कि इतना ब्रेक हमें तो ब्रेकआउट दीजिए, मतलब हाउ दीज पीपल आर टारगेटेड एंड हु आर देयर. आई मीन वन एक रिस्पांस आता है कि बीजेपी की तरफ से कि हमें इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाना था, निकालना था. सो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. How many number of infiltrators were removed? They didn't provide the data. आज तक कोई डेटा नहीं आया. Okay, so if this exercise was that legitimate, then why you hide the number of infiltrators that were removed? और हमने पूछा था ना. हाँ, second is legal ambiguity जो ये मैटर में रही. एक तो citizenship का acceptance, whether which to accept it. या पहले तो आपने बोल दिया कि आधार एक्सेप्टेबल नहीं है. Then हमको ऑपोजिशन को because of people of Bihar were tensed. What to do? And we, as a credible opposition, we have to knock the doors of SC, asking के जब citizenship में आधार नहीं है, so what is the option left for the commoner? मतलब फिर क्या होगा proof? Then you are saying that time when SC gives a clarification, no, SC gives a verdict that no, Aadhaar should be taken. लेकिन आसमा जी वो ना इसी को एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं. मेरे साथ रोज मैं 5वीं पड़ताल का प्लेटफॉर्म सजाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि जनता के सामने अगर उनके मन में कोई कंफ्यूजन है, इतनी सी भी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो मेरा शो सफल है. मैं ये मानता हूं. वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम रखती, SIR रोक देते. आप लोग सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर. Rohit, again, coming to the point, SIR, we are not saying to completely, stop the process, completely stop the process. The question is, why is that so much of hush-hush? इतना हंगामा क्यों? आपने देखा होगा यूपीए के टाइम पे हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे SIR हुआ था. But tell me the number of deaths of BLOs happened at those times. True. Tell me the number. अब बताइए, कंपैरिजन करिए. किसी को पता था? इतना कंट्रोवर्सी क्यों कर रही है बीजेपी? व्हाट इज द रीजन टू रश एंड गो एंड जबकि लॉजिस्टिकल इतने इश्यूज हो रहे हैं. द BLOs was been oppressed like anything to conduct this exercise in the time frame. So when the deaths are happening, what is causing BJP to make it happen despite of these many administrative challenges? Perfect. पॉइंट्स पर बात होनी चाहिए. मतलब डिलीशन से किसको फायदा हो रहा है? ठीक है, सिर्फ डिलीशन हो रहा है, एडिशन तो हो ही नहीं रहा. किसी नए को आप जोड़ नहीं रहे. ताकर भाई, ये सवाल लेकर मैं आऊंगा. आसमा जी, एक बार ओपनिंग सबकी हो जाए, उसके बाद ये शो मैं आपके लिए खोल दूंगा. मेरे को स्क्रीन पर दुबे साहब भी नजर आ रहे हैं, डॉक्टर शिव कुमार दुबे, तेज तरार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के. दुबे जी, नमस्ते कर रहा हूं आपको. तुरंत आ रहा हूं आपके पास. साबिर भाई, प्लीज आप मुझे बताइए. साबिर भाई, अग्रेशन में देख रहा हूं बंगाल में, और आप लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी ने पत्र भी लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उसमें लिखा कि BLOs की मौतें हो रही हैं. 28 का आंकड़ा उन्होंने दिया. आपको क्या लग रहा है, क्यों आपको भी लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है? ममता जी तो कह ही रही है कि 3 महीने में कर रहे हैं, 3-3 साल की प्रक्रिया है. जी बिल्कुल सही बात है. बात ऐसा है कि हम लोग जिस तरीके से SIR का प्रक्रिया बंगाल में इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे में कर रहा है, उस पर हम लोग को शुरू से आपत्ति था. और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, इतना एक टाइमिंग दे दिया गया. एक टाइमिंग के अंदर BLO लोग को बोला जा रहा है कि इतने लोगों तक पहुंचो, इतने लोगों का फॉर्म. ये टाइमिंग बहुत कम है. मैं देख रहा हूँ जितने भी BLO से बातचीत हमारी हो रही है, कई BLO की तबीयत खराब हो जा रही है. अब सुबह से ज्यादातर BLO देखे यहाँ स्कूल टीचर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं. उन लोग को इस तरीके का मेहनत वाला काम, कहीं 10-10 तल्ला बिल्डिंग है,
पूरा चढ़ना पड़ रहा है, सब घर घर जाना पड़ा, तो कैसे प्रोसेस होगा कि 28 लोग तो अब तक जान दे चुके हैं बंगाल में। और भी जो बीएलओ से कल भी मेरे बीएलओ से बात हुई, वो बोला दादा हम नहीं सक रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है, तो हम किस तरीके से काम करें। अब इस तरीके का माहौल बंगाल में बीजेपी बना दे रहा है सत्ता में आने के लिए, सत्ता को गैर तरीके से हथियाने के लिए जिस तरीके का कार्यक्रम वो लोग कर रहा है, ये निहायत ही निंदनीय है। आज देश की संविधान दिवस है, संविधान दिवस के दिन हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है। लेकिन साबिर भाई ये दोनों चीजें तो अलग अलग हो गई ना। मतलब मैं क्लैरिटी चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। ममता दीदी कह रही है, मेरे को ये लगता है कि आप भी यही मानते होंगे कि एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है, एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है, इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी घाई क्यों है, व्हाई सो पैनिक ऑन ग्राउंड, यही प्रॉब्लम है ना। देखिए हमने शुरू से कहा एसआईआर तो पहले भी हुआ, एसआईआर से दिक्कत नहीं। जिस तरीके से एसआईआर बंगाल में इलेक्शन का पहले बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो साजिश कर रहा है, उससे हमें तकलीफ। हमारा प्रॉब्लम यही है, जिस तरीके से लोग साजिश करके बंगाल में इलेक्शन के पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा। आज घर घर देखिए बंगाल के हर लोग परेशान है, सब कहां परेशान है, सिर्फ बीएलओ नहीं, लोग परेशान है। लोगों को कहां परेशान होना, बहुत आदमी का नाम 2002 के लिस्ट में अगर नहीं है वो क्या करेगा, कोई क्लियरिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फॉर्म में उन लोग का जो इंटरनेट में जो उन लोग का एप्स है, एप्स काम नहीं कर रहा है, कहीं डाउनलोड नहीं हो रहा, तो लोग तो परेशान है। हमारा तृणमूल कांग्रेस के कर्मी वर्कर्स रास्ते पे है, 24 घंटे लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो लोग एसआईआर लाके इतना खुश था, बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रहा है। साबिर भाई आपका ओपनिंग आ गया, अभी मैं इसमें मैंने ज्यादा सवाल भी इसलिए नहीं किए, मैं चाह रहा था कि एक बार ओपनिंग सबका आ जाए। आप भी ये कह रहे हैं कि हमें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, ये कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों याद आया, पहले भी हो सकता था या बाद में भी हो सकता था। मैं आ गया, आपका ओपनिंग भी बहुत जबरदस्त आ गया। डॉक्टर शिव कुमार प्लीज आप आ जाइए स्क्रीन पे, समाजवादी पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं। दुबे जी प्लीज, आप तो ये नहीं कह सकते ना, अभी 27 में तो वक्त है, अगर एसआईआर हो रहा है अभी तो यूपी में तो सब ठीक होना चाहिए, फिर यूपी में क्यों इतना बवाल है। अभी देखिए रोहित जी, मामला क्या है बताइए कि ये कोई छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, इसको बहुत सीरियसली से लेना चाहिए था केंद्र सरकार को। लेकिन आप देखिए कितने बीएलओ प्रेशर में आके रिजाइन कर रहे हैं, कितने बीएलओ एक्सपायर हो गए, आत्महत्या कर ली बेचारों ने। आखिरकार इस तरीके से आप किसी कर्मचारी पे बर्डन क्यों डालना चाहते हैं? आपके पास पूरी प्लानिंग नहीं है, ये शो करता है इस बात को। और मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद केंद्र सरकार की कान और नाक खुल जाए कि आप देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश में 2 फॉर्म देना चाहिए बीएलओ को हर घर में, 1 फॉर्म दिया जा रहा है। क्यों भाई? एक बंदा क्या अपने लिए वो जीरोक्स निकलवा के आपसे रिसीविंग लेगा? आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं? दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये फॉर्म आते हैं और उसको वो स्कैन करके ऊपर अपलोड करना चाहता है, तो उसमें जो 2003 की लिस्ट है वो आती ही नहीं है, वो मैचिंग नहीं कर रही है, गायब है। आप बताइए वो बंदा कैसे प्रूव करेगा? फिर ये नोटिस भेजेंगे उसको, फिर वो बंदा लाइन में खड़ा होगा, लाइन में घंटों चले जाएंगे। आज जो बीएलओ घर पे आ रहे हैं, कल हमें बीएलओ के दर पे ठोकर खानी पड़ेगी। और उस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम जनमानस मतलब को मैं होगा। ये मान रहा हूँ, ठीक है, दुबे साहब आप भी बोलेंगे, मैं ये मान रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है हमारा, सबसे अधिक सीटें भी हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मतलब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकते हैं, बीजेपी तो ठीक है ना, वोट चोरी वाला सीन तो नहीं है ना ये। बीजेपी ने क्या किया मैं बीजेपी का भी बता दूं। बीजेपी अब इतने साल से सरकार में, निश्चित तौर पर उसको मालूम होगा कि हमें कब क्या करना है। उसने अपनी तैयारी पहले से कर दी होगी। अब विपक्ष पार्टी को उसने मौका ही नहीं दिया। ये 100% सही है। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है कि भाई ये टाइम जो है वो शादियों का टाइम होता है, लोग नहीं रहते हैं। मैं आपको अपनी सोसाइटी की अगर बात करूं, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूं, जो पढ़े लिखे लोग भी इसको इंटरेस्ट मतलब सीरियसली नहीं ले रहे। बन जाएगा। अब आप विचार करिए, उनको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। जिसको 5 किलो राशन मिल रहा है वो राशन नहीं मिलेगा। फिर नागरिकता कैसे चली जाएगी सर? SIR is not about citizenship. दुबे जी आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दुबे जी ये तो ECI का काम है ना, वो तो वोटर लिस्ट बनाएगा, इट्स नॉट अबाउट सिटीजनशिप।
ये सिटीजनशिप का वो थोड़ी है, ये जब तो गृह आता मंत्रालय का उसमें काम नाम है नहीं ना। तो कैसे अप्रूव करेंगे? हाँ भाई इसका मकसद तो यही है कि अगर आप नागरिक हैं तभी मतदाता बनेंगे। हाँ मतदाता कब बनेंगे? जब नागरिक हैं, फिर तो ये यही कहेंगे कि तुम्हारा भाई नाम ही नहीं है, तुम तो मतदाता ही नहीं हो। अब मैं समझ, ये इसीलिए बहुत मैंने जानबूझ के दुबे जी ये बात कही, पार्टी का एक गेम प्लान है। दुबे जी मैंने जानबूझ के बात कही क्योंकि बंगाल से ये चीजें भी निकलकर सामने आई है। साबिर भाई मेरे साथ हैं, मैंने ये बातें भी सुनी है कि भैया ये एसआईआर जो है ये पहला स्टेप है, सीएए एनआरसी वाला जो पूरा घटनाक्रम चला था। रत्नाकर जी आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए कितनी गंभीर बात है ये तो। नहीं मैं इसको देखिए ऐसे रोहित उस संदर्भ में रोहित नहीं भाई, लेता हूं। हाँ। मैं इसको ये बोलता हूं शांति बनाइए। अच्छा जरूरी 20 है, सेकंड दीजिए होना रत्नाकर जी। चाहिए, हाँ एक हाँ प्रक्रिया है, हाँ। वो होना चाहिए, हाँ। लेकिन हाँ। जो तरीका है मैं उसका विरोध करता हूँ। तरीके का विरोध है जी, ठीक है रत्नाकर भाई। जी रत्नाकर भाई बताइए, जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बताइए क्यों मुस्कुरा तीनों रहे हैं? पैनलिस्ट जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हाँ प्लीज प्लीज। उसका मैं जवाब देना चाहता हूं जो ये बताइए। आरोप लगा रहे हैं। पहली बात, कांग्रेस जो कह रही है कि वोट कट रहे हैं, ठीक है, वो डिलीशन का प्रक्रिया हो रहा है, एडिशन का प्रक्रिया ऐड नहीं हो रहे। हाँ आरोप लगाया आसमा जी ने। मैं पूछना चाहूंगा, ये राहुल गांधी ही इनके नेता हैं हाँ और उनकी प्रवक्ता हैं ये। हाँ मैं पूछना चाहूंगा कि 65 लाख वोटर जिनके नाम कटे थे, एक भी वोटर सड़क पे आके धरना प्रदर्शन किया कि भाई मैं तो जिंदा हूं, मेरा तो वोट का नाम ही कट गया? ऐसी तस्वीर तो आई है। एक भी कोर्ट में कोई केस आपने देखा कि अगर वहां पे सुनवाई नहीं हो रही है तो कोर्ट में जाके बोला कि मेरा नाम जबरदस्ती काट दिया गया है? एक भी कोई केस फाइल हुआ है? नहीं हुआ है। ये साफ दर्शाता है। और अगर इनके नेता ही अगर किसी का नाम कटा होता तो झुंड बना करके सड़कों पे उतर के धरना प्रदर्शन करते और कहते कि देखो ये लोगों का नाम कट गया है। हाँ। किसी ने नहीं किया। हाँ। ये शकील अहमद का स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, बिहार के नेता हैं जो, हाँ। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वही बात कहा जो मैं कह रहा हूं। हाँ। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 65 लाख वोट कटा है वो आके कह दे कि मेरा जो है नाम कट गया। आज मतदाता जागरूक है और वह जानता है कि मेरा अगर वोट का कितना बड़ा वैल्यू होता है। हाँ। और वो चेक करता है, वेरीफाई करता है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं Please. टीएमसी के नेता पे, ये कह रहे थे कि समय का जो है अभाव बता रहे थे और समय के ऊपर ये बोल रहे थे कि इतने कम समय में हाँ, कैसे 3 होगा साल की ये प्रक्रिया सारी 3 चीजें महीनों कह में रहे करना चाह रहे हैं। थे। जी 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 हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। देखिए शायद ये अभी जो चुनाव आयोग ने, चूंकि अब चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, यह कोई हाँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। हाँ। संवैधानिक वो जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग करता है। ठीक है। चुनाव आयोग ने बिहार में कितना सफलता पूर्वक कम समय में अपना एसआईआर प्रक्रिया पूरी किया, हाँ। ये दर्शाता है कि समय का कोई वो इसमें अभाव नहीं है। समय हाँ। उतना पर्याप्त है। टेक्नोलॉजी तो बहुत रत्नाकर भाई वो कह रहे हैं जो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओज नौकरी छोड़ रहे हैं, हाँ। बीएलओज की जान जा रही है, उनका प्रेशर इतना मेंटल प्रेशर है हाँ, उनके पास, अभी उनको हार्ट समाजवादी अटैक आ रहे हैं। ये जी, आरोप जी, भी तो अभी लगाए। 28 नाम लिखे हैं, 28 हाँ, हाँ, 28 का समाजवादी आंकड़ा दिया है पार्टी। ममता जी ने, बड़ा आंकड़ा है ये। जी बिल्कुल। अभी जो ये आंकड़े की बात कह रहे हैं, देखिए मैं एक तो रोहित जी बता दूं कि शायद 28 बता रहे हैं, ममता बनर्जी 6 बता रही थी, और तमाम तरह के लोग अपने हिसाब से आंकड़ा देते हैं। और कहां से आंकड़ा एग्जैक्ट गया है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता और मैं जाना भी नहीं चाहता। हाँ। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं हाँ। कि आज क्या बीएलओ के ऊपर दबाव है या कुछ एक बीएलओ जो किसी भी मानसिक परिस्थिति में हाँ। सुसाइड किए हैं, हाँ। उसकी वजह से हम इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना छोड़ दें? हाँ। क्या अगर सीमा पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं हाँ। तो क्या वो वहां पे सेफगार्ड करना छोड़ दे? क्या हमारे पुलिस अफसर अपराधियों से मुठभेड़ में मारे जाते हैं हाँ। तो क्या अपराधियों से मुठभेड़ करना वो छोड़ दे? आरोप ये जी। प्रक्रिया है। हाँ। इस प्रक्रिया को करना पड़ेगा। हाँ। उसको दुरुस्तीकरण कैसे करना है, दबाव कैसे कम करना है, ये चुनाव आयोग देखेगा। ठीक है, ठीक है। बिहार में भी उसने किया आप और अभी भी कर रत्नाकर जी रहा है। आपने दूसरी पॉइंट्स चीज- लिखे ना, मैंने भी दूसरी आपकी चीज बातें बहुत लिखी। महत्वपूर्ण। हाँ प्लीज बहुत महत्वपूर्ण 30 बात सेकंड में कहना आसमा जी चाहूंगा। कमिंग टू यू, 30 सेकंड रत्नाकर भाई। हाँ, हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी इनके नेता अखिलेश यादव जी आ रहा हूं दुबे जी, प्लीज आ रहा हूं आपके पास। हाँ। महान विचार कैसे आए और उसको दुबे जी ने कहा। हाँ। महान विचार यह है कि शादियों के वक्त जो है लोग घर पे नहीं रहते और उनका नाम कट जाएगा। अरे भाई आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि एक बीएलओ अगर एक बार वहां पे अगर कोई सत्यापित नहीं होता है, 3 बार विजिट करता है वो, और 3 बार विजिट करने के बाद वो अगर नहीं मिलता है व्यक्ति तो उसको
उसको इंटीमेट करता है। हाँ। और इंटीमेट करने के बाद जब वो उसका नाम करता है, फिर भी 1 महीने का टाइम होता है, वो अपना दुरुस्ती करा सकता है। ठीक है तो ये और वैसे प्रक्रिया भी अपना होती है। देश तो इतना युवा हमने देखा नहीं है क्या कि लोग दूल्हा जो है अपनी घोड़ी पर ही सवार होकर पहले वोट देने जाता है। वो तस्वीरें भी तो इसी देश ने देखी है। वही तो हमारा त्योहार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैं तुरंत आरूढ़ रत्नाकर जी, आसमा जी मैं आपके पास आ गया। जैसे रत्नाकर जी पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं ना, वैसे ही मैंने रत्नाकर भाई की भी बातें जो है पॉइंट टू पॉइंट लिख दी। उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल गांधी कितनी बार भी कह लें हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे हैं, कुछ नहीं फोड़ रहे। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि कांग्रेस जो है ग्राउंड रियलिटी से दूर है अभी, क्योंकि रत्नाकर भाई महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखते हैं। अबू आसिम आजमी साहब है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है घमंडी पार्टी हो गई है, घमंडी पार्टी हो गई है, ग्राउंड रियलिटी से दूर है। आसमा जी। रोहित, I want to first give a rebuttal for the first point उन्होंने जो mention किया है। he says that राहुल गांधी जो है ना हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे हैं। हाँ। the evidence which he is getting is not from his home। वो तो ECI का डेटा लेकर आपको एविडेंस दे रहे हैं। then what is causing EC to not come out and give the response to the claims made by leader of opposition? In any healthy democracy, when a leader of opposition shows any form of suspicion in the character of the way it has been conducted, तो आप लोग का काम बनता है, the ruling party जो सत्तारूढ़ दल है उनका काम बनता है that you have to come forward and give the clarification। we are asking EC Election Commission of India for all the clarification जो इटली का एक्सेट्रा जब आपने देखा था रोहित, that फोटोज वगैरह मिले थे, those were the some इटली की जो मॉडल थी वो, उनका भी yes there was a fake voter ID created with her photograph also। the questions were raised and those were available from ECI website itself। राहुल गांधी ने खुद से बनाया नहीं है वो। so why hasn't yet EC come out clean on those allegations made? what's stopping ECI to do that? सही बात है। and रही बीजेपी की बात, BJP should not take this as their responsibility to come out and defend EC। EC is an independent body। why is BJP coming here and showing they are trying to defend them? बीजेपी ये चीज से दूर रहे। हमारा सवाल डायरेक्ट ऑन टू EC से है, so EC must come out and give the clarification। and the second next question about whom? अबू आजमी साहब ने कहा कांग्रेस घमंडी हो गई है। दुबे जी भी इस पर रिएक्ट जरूर करेंगे, लेकिन अबू आजमी साहब ने कहा कांग्रेस घमंडी हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के। उनकी तो आदत है, अक्सर वो कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। to be in the limelight or to make the headlines, such controversial। अब जैसे लोग है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, किसी को भी अपना क्या कहते हैं पॉलिटिक्स शाइन कराने के लिए दे यूज द नेम ऑफ कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको लगता नहीं है फिर, क्योंकि हम हमेशा ही देखते हैं ना कि इंडिया ब्लॉक की एकता फिर बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है इंडिया ब्लॉक की एकता पर सवाल उठाने के लिए। वो ये भी कह रहे थे, मैं आपको बताऊं, अबू आजमी साहब ने ये भी कहा कि कांग्रेस बहुत घमंडी है, कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए अब इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, भला होगा। जिनके अच्छा, अबू आजमी साहब से मैं आपके चैनल के थ्रू पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी एमपी कौन सी पार्टी के हैं? आप ही के हैं। देन उनके सवाल का जवाब मिल गया। मुझे लग रहा है वो राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा वो राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड की, ऑल ओवर वर्ल्ड की लीडरशिप में राहुल गांधी जी स्टैंड्स एज द बेस्ट ऑफ लीडर हु इज सेविंग द डेमोक्रेसी। इंडिया इज द as Modi ji has said that India is the mother of democracy। Perfect। and being an opposition leader in the mother of democracy is not a small job। बहुत बड़ी so I feel he is the most credible leader of not only India but all over the world। all over the world। रत्नाकर भाई मैं आपको 30 सेकंड ही दे पाऊंगा। रत्नाकर भाई, आसमा जी जो कह रही है ठीक ही तो कह रही है। आसमा जी कह रही है राहुल, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज माय प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं उनका नाम लेने में प्राउड फील कर रहा हूं, तो ये भी तो सच है ना कि राहुल गांधी ही इज माय रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर वो कुछ आरोप लगा रहा है तो आपको भी साथ आ जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दूध का दूध पानी का पानी कर दे।
देखिए ये हम रोहित भाई, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपसे रत्नाकर जी। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है। देखिए रोहित भाई, आपको भी जानकारी है और कई बार इस चीज को हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि राहुल गांधी सिर्फ पीपीटी दिखा करके आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 2 बार ईमेल लिख करके बुलाया और एक बार तो 30 सांसदों के साथ बोला कि आप आइए, जो भी क्वेरीज है 300 लेकर पहुंच गए थे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो 30 सांसदों के साथ नहीं, 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग के यहाँ चले गए धरना प्रदर्शन करने। और राहुल गांधी, और ये अभी मोहतरमा कह रही थी कि हम क्यों डिफेंड करते हैं भाई चुनाव आयोग। सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग की मिली भगत जो है भाजपा के साथ, ये आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के साथ मिली भगत है, इसलिए ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो आखिर में हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम इनको डिफेंड क्यों नहीं करेंगे, ये बताइए। चुनाव आयोग के ऊपर आप गलत आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसको पटाक्षेप करेगी, ये तो है, समझने वाली बात तो है, बताएगी जनता को। और तीसरी चीज ये कह रही थी अभी आसमा जी कि राहुल गांधी जो बेस्ट लीडर हैं अभी यहाँ के, देश के नहीं, वो कह रहे हैं दुनिया के प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक है राहुल गांधी, दुनिया के। देश के बेस्ट लीडर हैं बिल्कुल। अभी 100 का आंकड़ा हारने के में 100 का आंकड़ा अभी 4-5 बाकी है सिर्फ। सेंचुरी एक बार पूरी कर लेंगे तो हम भी इनको वैसा ही अवार्ड एक लाकर देंगे कि जो सबसे ज्यादा इस देश में चुनाव अपने नेतृत्व में हरवाने वाले लीडर जो है वो राहुल गांधी है। इस तरह का अवार्ड हम जरूर दिलवाएंगे और राहुल गांधी को दिलवाएंगे और उनके सामने ही, इनके प्रवक्ता के सामने ही दिलवाएंगे। 20 सेकंड्स आसमा जी, 20 सेकंड। साबिर भाई तुरंत आ रहा हूं, 20 सेकंड दीजिए बस। आसमा जी 20 सेकंड दे रहा हूं, रिएक्ट कीजिए। रोहित, मुझे ना फील पिटी, जो इनका रिस्पांस मैंने सुना, आई एम जस्ट फीलिंग पिटी। आप देखिए रोहित, जहां पे भी चुनाव होता है वहां पे ना ऑपोजिशन पे ईडी रेट्स पड़ जाती है। ओके, ईडी रेट्स टू, हाँ, अजित पवार का एग्जाम्पल ले लीजिए। मोदी जी कहते थे कि अजित पवार इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन। ऐसे करप्ट आदमी को आपने खुद अपनी पार्टी में ले लिया और उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया। सो बीजेपी का क्या है ना, दे व्हाट दे डू इज, किसी पे भी इनको कहीं पे से भी सत्ता में आना है, सो जो भी करप्ट है लीडर्स, उन लोगों को ईडी पे पहले पीछे लगाते हैं, then they get those leaders, then they form the government। अगर से ऐसे नहीं हो सकता तो SIR करवा दो, बहुत सारे ऑपोजिशन लीनिंग वोटर्स को ही हटा दो और कहीं पे एडिशन करा दो, कहीं पे डिलीशन करा दो, फिर स्ट्राइक रेट बढ़ा दो। बातें सुनता हूं, रत्नाकर भाई भी जानते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, वो बार-बार इस चीज को लेकर आते हैं कि जनता की अदालत में हम जा रहे हैं, पास होके आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं, कांग्रेस भी जा रही है, लेकिन वो जनता की अदालत में ग्रेस मार्क के साथ भी पास नहीं हो रहे। और वो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग बहुत बहुत नीचे गए, उसके बाद 99 तक पहुंच गए, अब वापस पूरा देश क्या कुछ कह रहा है वो हम सबको समझने की जरूरत है, और कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है, बीजेपी को भी समझने की जरूरत है, बहुत सारी बातें। आसमा जी, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो ये बार बार, आप जानती है, मैं मानता हूं इस बात को, ही इज माई रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन बार बार सामने वालों के पास यही चीजें आ जाती है कि आप हर चुनाव हार रहे हैं, और जिन स्टेट्स में आप जीते हैं वहां पर वोट चोरी नहीं होती, जहां जहां आप हार रहे हैं वहीं पर वोट चोरी हो रही है। मैं आपसे आसमा जी एक सवाल पूछूं दिल से, आप, मुझे पता है आप बहुत बिल्कुल सच बात करती है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज की लाइन से आगे जाकर भी आप बात कर देती है, विच इज बेटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के लिए बेहतर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कितना % वोट चोरी होता है SIR से? अगर आपको लगता ही है ये बात कि वोट चोरी हो रहा है, कितना % हो जाता है? बिहार में 203 सीटें मिल गई उनको, 203 सीटें, 243 टोटल विधानसभा की स्ट्रेंथ है। Yes, agreed. Rohit, I wouldn't say that सिर्फ एक ही फैक्टर रहा है बिहार में, that is completely वोट चोरी से ही ये लोग जीते हैं। I'm not saying that. मैं ये बोल रही हूँ कि one of the reasons which had given them the advantage, जो SIR जो हड़बड़ी में जो किया गया, I mean, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो बिहार से, दे हैव गॉन टू मेनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर। आपको लगता है रोहित के ये सभी माइग्रेंट लेबरर्स जो ट्रैवल थे आउटसाइड, वो आकर रजिस्टर किए थे SIR एक्सरसाइज में? I really doubt. So there have been loopholes about it, for which we, Congress as a party, we have told our BLAs to submit. There have been the complaints registered, but now they deny कि कोई complaint आई नहीं थी. You know? हाँ, वो कह रहे हैं कोई कंप्लेंट नहीं आई, जीरो कंप्लेंट्स।
यस यस, दैट हैज बीन डन फ्रॉम आवर, हमने तो ड्यू प्रोसेस सब किया था हमारी तरफ से, बट अब ये हमें सुनने को मिला कि ईसीआई ने बोला है कि उनको कोई कंप्लेंट्स रिसीव नहीं हुई, दैट इज वन, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। अब आसमा जी यहाँ से आगे तो ना बस एक ही सवाल बचता है, आसमा जी अब यहाँ से आगे मेरे पास भी एक ही सवाल बचता है विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए, इससे आगे क्या करने वाले। मैं वापस आऊंगा अगले सेशन में, आपसे सवाल पूछूंगा। अब साबिर भाई और दुबे जी रहेंगे मेरे साथ। साबिर भाई प्लीज आप मुझे बताइए, साबिर भाई बीजेपी अग्रेसिवली यही कह रही है ना, शुभेंदु अधिकारी अग्रेसिवली आकर यही कह रहे हैं ना कि हम तो एसआईआर कर रहे हैं ताकि आम बंगाली की जो लिस्ट हो वो बेहतर हो जाए, एक आम बंगाली अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, कोई घुसपैठिया कोई बांग्लादेशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना करे, बंगालियों का अधिकार ना छीने, और वो हम कर रहे हैं इसलिए ममता दीदी नाराज हैं, इसलिए आप लोग बवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल कमेटी बंगाल में एक तो जोकर को छोड़ के रखा है जो पूरे दिन नाटक करते रहता है, ड्रिंक ड्रिंक करके नाचते रहता है, हाँ। जिसका कोई बंगाल के लोग उसका बात सुनता नहीं है, उसके बातों का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक भाषा प्रयोग करता है, सिर्फ नफरत उगलता है और एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में अभद्र भाषा में टिप्पणी करते रहता है। शुभेंदु अधिकारी हम लोगों के पार्टी से ही निकला है, सरकारी कर वहां गया है और वहां वफादारी करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बंगाल के लोग जो है उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आज जिस तरीके से शुभेंदु बंगाल में नफरत घोलने की कोशिश कर रहा है, हाँ। धर्म के आधार पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, हाँ। और सांप्रदायिक जहर जिस तरीके से बंगाल की फिजाओं में डालने की कोशिश कर रहा है, हाँ। इसको बंगाल के लोग नकारेंगे। हमारे यहाँ के लोग गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखते हैं, ठीक है, रविंद्र नजरुल के कल्चर में विश्वास रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलेगा। मुझे एक चीज और क्लियर कीजिए ना साबिर भाई, मैं चाहता हूं कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मेरे दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे वो क्लियर हो जाए। साबिर भाई मैं आप ही बोलेंगे, हाँ बोलिए बोलिए। सीबीआई कभी गवर्नर के ओर से सरकार को घेरने की कोशिश की, हाँ। और हर जगह नाकामयाब रहा, हाँ। अब क्योंकि 2026 का इलेक्शन सामने है, हाँ। नजदीक है, अब फिर वो लोग ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर को लाके बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास ये बड़े मुद्दे हैं कि ये घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी इनकी रेड्स होंगी, लेकिन उनके पास भी एक बड़ा मुद्दा है, वो कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया शुरू क्या हुई, बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ लग गई। वो विजुअल्स हमने देखे हैं, वो विजुअल झूठे हैं क्या साबिर भाई? आप क्योंकि ग्राउंड पर रहते हैं, मैं तो अपना ज्ञान अर्जन भी करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप एक पढ़े लिखे पत्रकार है जी, और जो लोग पैनलिस्ट है सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। बॉर्डर का जिम्मेदारी किसका है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी बैठे हुए, हाँ। बॉर्डर से अगर कोई घुस कर आता है, हाँ। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? भारत का होम मिनिस्टर से इसका जवाब लेना चाहिए, हाँ। अगर कोई बांग्लादेश से दरी पार करके यहाँ आया है, हाँ। तो उसका जिम्मेदार होम मिनिस्टर अमित शाह है, हाँ। और अगर कोई जा भी रहा है तो कैसे जा रहा है, कैसे पार हो रहा, हाँ। उसको पकड़ना चाहिए, पहले पूछना चाहिए कि तुम किस तरीके से यहाँ आए, हाँ। किसको पैसा खिलाकर यहाँ आए, ठीक है, कौन सा एजेंसी को थ्रू से यहाँ आए, हाँ। इसका जवाब तो होम मिनिस्टर को देना चाहिए, ठीक है। हमारा मकसद है इंटरनल मैटर देखना, हाँ। मैटर देखना, हम बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मेदारी हमारा नहीं रहता है, तो घुसपैठी जो इल्जाम लोग लगाता है तो उसका फैसला, उसका जवाब अमित शाह, बीजेपी उनको देना चाहिए, ठीक है। हम लोग तो शुरू से बोलते हैं, ठीक है। ये अच्छा सवाल आ गया रत्नाकर जी, 3:1 है, इसलिए मुझे रह रहकर आपके पास आना है। शिव कुमार जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास, 20 सेकंड, बस 20 सेकंड दूंगा रत्नाकर भाई को। रत्नाकर भाई क्या है ये? वो कह रहे हैं जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, आप कहते हैं हम बीएसएफ के लिए जगह मांगते हैं, तो ममता दीदी कह देती है कि बीएसएफ वालों को मत भेजो, जगह नहीं है, कहां पोस्ट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे। और देखिए गृह मंत्री जी का भी स्टेटमेंट मैं आपको संज्ञान में लाता हूं, जो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा बॉर्डर है बंगाल का और भारत देश का, बांग्लादेश का और भारत देश का, तो उस पे हर जगह फेंसिंग नहीं हो पाई है अभी तक। कुछ ऐसे एरियाज, ग्रे एरियाज हैं जहां पे फेंसिंग अभी बाकी है, और उन ग्रेज एरियाज में से अभी भी जो है घुसपैठिया अंदर के लोगों से मिली भगत करके और अंदर आ जाते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है टीएमसी के नेता से, चलिए वो अंदर आ गए, उनको हम चिन्हित भी करेंगे, उनको बाहर भी निकालेंगे, हाँ। लेकिन आप लोग जब वो अंदर आए तो उनको आप लोगों ने वोटर क्यों बनाया, हाँ। आप लोगों ने उनको आइडेंटिटी क्यों दिया, हाँ। क्यों आप लोगों ने फर्जी जो है दस्तावेज उनको बनाकर, तो ये आधार कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बनाना, ये भी तो केंद्र के अंदर ही आता होगा।
ये नहीं, बिल्कुल। अगर ये देखिए, ये अगर ये फर्जी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में है? पूरा सिंडिकेट चलता है रोहित भाई। अगर कोई वोटर फ्रॉड हो रहा तो इलेक्शन कमीशन समझ रहा हूं सर, समझ रहा हूं। दूसरा जवाब मैं देना आज तो आपका झुंझुना, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो घूम रहा है बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं है, अनऑफिशियल स्पोक पर्सन बनकर जो इलेक्शन कमिशन बंगाल में उछल रहा है। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के आड़ पर आप लोग सरकार। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहूंगा, एक बात के बारे में बर्बाद कर दिए। कंक्लूड कीजिएगा रत्नाकर जी, शिव कुमार जी के पास जाना है, बहुत देर से शांत बैठे हैं मेरे साथ। देखिए, वैध मतदाता जो है, वैध मतदाता, उनको कोई परेशानी नहीं है इस SIR से। तो किसको परेशानी है? किसको है? इनको है, इनकी पार्टी के नेताओं 16 तारीख से आंदोलन की बातें मैं सुन रहा हूं मैं। TMC ऐलान कर रही है 16 तारीख से सड़कों पर उतरेंगे लोगों के अधिकार के लिए। जैसे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, वैसी बड़ी यात्रा, कितनी भी बड़ी यात्रा निकाल लें, वहां की जनता जानती है कि वैध मतदाताओं को इससे कोई प्रभाव नहीं होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन शिव कुमार जी प्लीज जवाब देना चाहता हूँ। सिर्फ INC की ये नेत्री बैठी है, इन्होंने कुछ आरोप लगाया। मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी, मैं तो आपको रिएक्शन इसलिए बार बार मौका दे रहा हूं। 3:1 हो गया आज पैनल, इसलिए 3 एक तरफ, एक लाइन में जवाब। अभी ये कह रही थी कि आप बताइए, SIR की जब प्रक्रिया होती है तो जो माइग्रेंट्स लेबर हैं, जो बाहर के राज्यों में गए हैं और वहां पे मजदूरी करते हैं, वो कैसे आके सत्यापित करेंगे? शायद इनको जानकारी इस विषय का नहीं है कि BLO को अगर उसके परिवार का कोई सदस्य, उसका डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12 दस्तावेज है, एक उनमें से कुछ दिखा देगा तो उसका नाम रहेगा। ये तो पता है, ये तो पता हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। तो इनका ये झूठ और बरगलाना लोगों को, यही तो राहुल गांधी कर रहे हैं आज बैठ करके, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। आसमा जी, मौका दूंगा आपको, लेकिन शिव कुमार जी के पास बहुत देर से नहीं गया। शिव कुमार जी प्लीज आप मुझे बताइए, वो तो कह रहे हैं वक्त वक्त वक्त। अब उत्तर प्रदेश में 27 में है रण, उससे पहले अगर EC आ जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूं आपसे। वो रीजन आपने दिया कि शादी ब्याह का सीजन है, 1 महीने तक तो वैसे भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और जो अबू आजमी साहब कह रहे हैं, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं भाई, अखिलेश यादव के बहुत क्लोज हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को भी देखना चाहिए, कोई और ऑप्शन देखना चाहिए, नेतृत्व तो बदलना चाहिए। कांग्रेस इज नॉट द राइट पर्सन और राहुल गांधी इज नॉट द राइट पर्सन। दुबे जी, रोहित जी, आज मैं अभी SIR पर मीटिंग लेके आ रहा हूँ आगरा में, वहां में, ठीक है। मैंने वहां कई चीजें देखी। आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी जी। तो मैंने वहां क्या क्या देखा, मैं बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल की बात। ये लोग तो वहां बैठे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ग्राउंड लेवल की हकीकत ये है कि वहां पर BLO पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पर्टिकुलर एरिया बीजेपी के वोट बनवाने के लिए। और BLO ऐसा बोल रहा है कि मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन ये गलत काम नहीं करूंगा। अब बताइए, वो BLO आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? दुबे जी वीडियो बनाई, अभी गाजियाबाद में एक शिक्षक, महिला शिक्षक, उसने रिजाइन किया है इसलिए कि इनके गलत काम को वो नहीं कराना चाहती है। लोग है नहीं, वो वोट बनवाने के चक्कर में करिए ये करिए। अरे भैया, उस आदमी की भी व्यथा सुनो, उसको देखो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जो क्रियाकलाप हैं वो गंदे हैं। सिस्टम गंदा नहीं है, लेकिन सिस्टम को इनने गंदा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रहता है, एनी हाउ, मैं जो बोलूं वो हो जाए, मैं जो चाहूं वो हो जाए। लेकिन ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा साहब। यही तो मैं कह रहा हूँ। लोकतंत्र में दुबे जी, मुझे एक चीज बताइए, आप ना बहुत अच्छा बोल रहे हैं, यकीन मानिए। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे साथ बैठते हैं, बहुत ज्यादा अब रेस्पेक्टेड तो हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मैं सीरियसली लेता हूँ, कुछ नहीं भी लेता। आपकी बातें मैं सीरियसली ले रहा हूँ। यू आर वेरी गुड ओरिएटर। दुबे जी, मुझे ये बताइए ना कि कैसे पता चलता है, मान लीजिए वहां पर जीविका दीदी पहुंची या कोई BLO पहुंचा, किसी का नाम कटा, किसी का जुड़ा, ये कैसे पता चलता है? जनता तो अपने मन से वोट करती होगी ना जाके। ये कैसे पता चल रहा है कि जो वोट जोड़ रहे हैं वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? मैं मीटिंग कर, मैं प्रभारी हूं। जी बताइए, मैं जानना चाह रहा हूं। मैंने देखा है BLA जाते हैं, BLO, आप यकीन नहीं मानोगे, 30 गांव में BLA इन्होंने नहीं बनाने दिए। इनकी दादागिरी देखिए आप गांव में। आप क्या बात करते हो? इनकी गुंडाई है। ये जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि इन्होंने डकैती डाली है, डकैती डाल रहे हैं ये लोग, यानी कि ये अपना वोट बनवा के पूरा सेट करके चुनाव जीतने के मंशा इनकी रखते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, होशियार हो जाओ।
आपकी ये जो आपने बिहार में गेम खेल लिया या दूसरी जगह गेम खेल लिया, उत्तर प्रदेश में आपको अगर उल्टा ना कर दूं तो बात फेर देना, मैं आपके चैनल पे आना बंद कर दूंगा 27 के बाद। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए दुबे जी, मेरे शो पे तो आते रहिए प्लीज। मेरा कार्यकर्ता मेहनती है, इनके पास साम दाम दंड भेद सब है, इनकी पूरी मशीनरी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा कार्यकर्ता मेहनती कार्यकर्ता है। क्या बात है, जो अपनी मेहनत से घर घर जा रहा है। ये बात तो सच है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तो है, ग्राउंड पर धमक तो है, ग्राउंड पर धमक तो आती है। यूपी इलेक्शन में घूमा, ग्राउंड पर मुझे इतने कार्यकर्ता मिले, यकीन मानिए मुझे लगा हो गया काम इस बार। लेकिन फिर योगी जी का भी अपना जलवा रहा होगा। मैं बिल्कुल एंडिंग कमेंट्स ले पाऊंगा, जल्दी से एक एक क्विक रिएक्शन सबसे लेता हूं। रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से आ जाइए। 3:1 जरूर है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं। अब आपने दुबे जी को सुना, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, हमारे BLOs तक को मजबूत जो हमारा अधिकार है, जो हमारा लोकतांत्रिक फंडामेंटल राइट है, उससे भी आप दूर कर रहे हैं। ये सबसे संगीन आरोप लगता है आप पर। लोकतंत्र मिटा देंगे, लोकतंत्र बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, सारी एजेंसीज को अपने कंट्रोल में कर रखा है आपने। नहीं, इनके पास देखिए जनता से ये डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, सब जनता से जब लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ, तो सिर्फ सिस्टम पे आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई चारा बचता नहीं है। हाँ, सिस्टम पे आरोप लगाएंगे, सरकार पे आरोप लगाएंगे, भाजपा पे आरोप लगाएंगे। अब मैं BLO के ऊपर आ जाना चाहता हूँ रोहित जी। BLO की बात करते हैं कि BLO बेचारे बहुत दबाव में हैं। अरे क्यों नहीं दबाव में होंगे भाई, जब आप लोगों के विपक्ष के नेता उनको धमकी देते हैं। और TMC के नेता एक हैं, वो कह रहे थे कि मुसलमानों का अगर वोट कटा तो आग से खेलना पड़ेगा। RJD है, तेजस्वी यादव कह रहे थे सरकारी कर्मचारियों को छोड़ेंगे नहीं, अगर वोट कटा तो चुन चुन के उनको बाद में निकालेंगे। और इरफान अंसारी की बात कर लूं, झारखंड के नेता हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि BLO जब भी आए आपके घर में तो उसको घर में बंद कर लो। तो इस तरह की वक्तव्य जो आपके मंत्री और मिनिस्टर और नेता, सही बात है, ये जनता को धमका रहे हैं क्या? पूछ लेता हूँ जल्दी से, बिल्कुल एंडिंग में हो। रत्नाकर जी आपका सवाल आ गया। साबिर भाई, धमका रहे हैं क्या आप जनता को अभी से? ऐसे कोई बात नहीं है, हम लोग को कोई धमकी, किसी को धमका नहीं रहे हैं, कहीं भी कोई धमकी उमकी की बात नहीं है। लोग जो है इस तरीके का बात लोग अपना तरीके से कर सकता है। बीजेपी का आरोप देना है, बीजेपी आरोप दे सकता है, लेकिन हम लोग जो है बीजेपी के ऐसे किसी भी आरोप से हम लोग डरने वाले नहीं है। और झूठा आरोप डे 1 से दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के आड़ में झूठा आरोप वो लोग दे रहा है, देने दीजिए। इलेक्शन ठीक है, बंगाल का आवाम हम लोग के साथ है, रिजल्ट आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। यानी TMC स्ट्रांग ऑन ग्राउंड। आसमा जी 20 सेकंड दे पाऊंगा, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। आरोप है जनता से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं आप लोग। अगर से डिस्कनेक्टेड होते तो रिसेंटली लोकसभा में तो आपने परफॉर्मेंस देख लिया है रोहित। आई मीन ओके, असेंबली पोल्स फॉर बिहार वी लॉस्ट विद big margin, and I think that the introspection must be done. It should be examined that where and what went wrong. Okay, so SIR was one thing which also helped BJP. I'm not claiming that completely SIR was the reason. There have been many other factors. Okay, and we will make sure that we will work, we will put more efforts to win in other states. बिल्कुल सही बात है, फाइट ऐसी होनी चाहिए। मतलब अब तक ना जितने भी कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन मेरे साथ आए वो SIR पर ही थे, और इसलिए मैंने कहा आसमा कई बार आगे बढ़कर भी बात करती है। SIR एक रीजन मान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, और आने वाले दिनों में टक्कर कड़ी मिलने वाली है। रत्नाकर जी, मुझे कम से कम ये लग रहा है आसमा जी का जिस तरीके का एटीट्यूड मुझे आज नजर आया। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। आसमा जी थैंक यू सो मच। रत्नाकर भाई बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ, रियली प्लेजर हैविंग यू। शिव कुमार दुबे जी थैंक यू सो मच, मेरे शो में आते रहिएगा। थैंक यू साबिर भाई। अभी तो चुनावी बेला जो है बिल्कुल दूर से दिख रही है, अभी तो ये पूरा सुरूर जो है वो चढ़ने वाला है। फिलहाल 5 की पड़ताल में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।